Hello everyone, how are you? Today I am here to discuss with you about the next chapter of class 11th economics, and today I am going to start the chapter consumer equilibrium through utility analysis. Consumer equilibrium, there are two chapters of consumer equilibrium. One is through utility analysis and the another one is through IC analysis. This chapter is about the utility analysis. We will understand this term further. First of all, consumer equilibrium. So we should know what is consumer. Now, who is a consumer? A consumer is an economic agent who uses goods and services for the direct satisfaction of his or her want. मीन्स देखो कंज्यूमर कौन होते हैं. कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये सब इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं आपका पैसा आता है. एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो पैसा आता है ना. तो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विस का यूज़ करता है ताकि वो अपने वांट्स को डायरेक्टली क्या कर सके, सेटिस्फाई कर सके. सो कंज्यूमर बेसिकली अ पर्सन हु directly satisfy his or her want through the purchase of goods and services. Now the consumer derives utility from his expenditure. यानी कंज्यूमर जितना भी खर्चा करता है तो उस खर्चे से उसको क्या मिलती है? यूटिलिटी मिलती है. यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फेक्शन मिलती है. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो आप वो प्रोडक्ट क्यों परचेज कर रहे हो? ऑब्वियसली क्योंकि उससे आपको यूटिलिटी मिलेगी, उससे आपको क्या मिलेगी? सेटिस्फेक्शन मिलेगी. सो कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि गुड्स एंड सर्विस का यूज़ करता है अपने वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने के लिए. नाउ व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज़ द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी की जो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर होती है. वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर का मतलब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम करते हैं. फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि यूटिलिटी इज़ द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. अब लेट्स सी एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, यू कंज्यूम अ कप ऑफ टी. आपने एक कप ऑफ टी को क्या किया? कंज्यूम किया, राइट. अब जब आपने वो कप ऑफ टी कंज्यूम किया तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी. अब इस सेटिस्फेक्शन को ही हम क्या कह रहे हैं? यूटिलिटी. मान लो आपको चाय पीने का मन था, आपने चाय पी और आपने वो चाय पी तो ऑब्वियसली आपको क्या मिली? सेटिस्फेक्शन मिली. तो इस सेटिस्फेक्शन को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी. क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? यूटिलिटी. तो आपको यूटिलिटी का टर्म क्लियर हुआ. यूटिलिटी का मीनिंग क्या हुआ कि एक कमोडिटी की वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. जैसे हर एक चीज़ की एक मेजरिंग यूनिट होती है, सिमिलरली यूटिलिटी की भी एक मेजरिंग यूनिट है जो कि क्या है? यूटिल्स. UTILS. यूटिल्स इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ यूटिलिटी. नाउ यूटिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? It is the sum total of utility derived from the consumption of all the units of a commodity. देखिए, एक कमोडिटी को जब आप कंज्यूम करते तो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से कि जितनी भी यूनिट्स होते हैं उन सबको कंज्यूम करने से जो आपको टोटल, आप जब अगर उसकी यूटिलिटी को ज्वाइन कर दो, सपोज करो टोटल यूटिलिटी में क्या हुआ? यहाँ पे देखो, मान लो कि आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही ले रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल कि जब आपने फर्स्ट गुलाब जामुन खाया, तो जब आपने पहला गुलाब जामुन खाया तो उससे आपको यूटिलिटी कितने की मिली? यहाँ देखिए 8 की यूटिलिटी मिली. तो ये तो एज इट इज़ आपकी टोटल यूटिलिटी हो गई. जब आपने दूसरा गुलाब जामुन खाया तो देखो, जब आपको शुरू में अगर कोई भी चीज़ चाहिए होती है, आप स्टार्टिंग में लेते हो तो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है. फॉर एग्जांपल, आपको बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आपका मन है रोटी खाने का, चपाती खाने का. आपने पहली चपाती खाई, उससे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी. दूसरी खाओगे, सेटिस्फेक्शन थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि भूख कम हो गई. तीसरी खाओगे और कम हो गई सेटिस्फेक्शन. फोर्थ खाओगे तो ठीक है और कम हो गई. अब आपने कह दिया कि मेरे को और नहीं खाना, लेकिन फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती रख दी कि नहीं बेटा खा ले, एक रोटी और खा ले. तो क्या होगा? नेगेटिव हो गया. नेगेटिव हो गया का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आप उससे बीमार पड़ सकते हो, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो यहाँ देखो, जब पहली यूनिट आपने ली तो आपको यूटिलिटी कितनी मिल रही थी? ऊपर मत देखना भी, इसको सिर्फ इतना सुनिए जो मैं कह रही हूँ. पहली यूनिट ली तो आपको 8 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल गई थी. ठीक है. तो टोटल यूटिलिटी 8 हुई. सेकंड, जब आपने गुलाब जामुन खाया तो उससे आपको 6 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली. तो टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई यहाँ पे?
पहले गुलाब जामुन से 8 मिल रही थी, दूसरे से 6, तो दोनों को मिला के टोटल कितनी आ गई, 14 आ गई। थर्ड गुलाब जामुन जब खाया तो कितनी मिली, 4 की, तो अब टोटल कितनी होगी, 8 + 6 + 4 कितना हो गया, 18। ऐसे आपने फोर्थ खाया तो आपकी और भी यूटिलिटी कम हो गई, 2 मिली, तो 18 तो पहले था, उसमें 2 ऐड करो, 20। फिफ्थ खाया, ठीक है, तो अब बिल्कुल मतलब यहाँ से आपने क्या देखा कि अब आपकी बिल्कुल ये ज़ीरो हो गई मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट रहा। उसके बाद भी फिर अगर मम्मी ने लाड प्यार से दे दिया तो क्या होगा आपका, कहीं ना कहीं जो होगा पेट खराब हो जाएगा या कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो ये देखो टोटल यूटिलिटी समझ आया, सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी, जब आप इन सब का सम टोटल कर देते हो तो वो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल यूटिलिटी। TU = सिग्मा MU, इसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, और जब हम इसको टोटल कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, TU बन जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? मार्जिनल यूटिलिटी इज द एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि जब आप किसी भी एडिशनल, एक कमोडिटी की एडिशनल यूनिट ले रहे हो तो उससे जो एडिशनल, देखिए मार्जिनल का मीनिंग हमेशा याद रखना, मार्जिनल का मीनिंग होता है एडिशनल। जब आप किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट लेते हो तो उससे जो एडिशनल यूटिलिटी मिलती है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। देखो यहाँ पर आपने देखा पहली 8 थी, 8 से 14 हुई, हमेशा याद रखना TUN - TUN-1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल यूटिलिटी। सो पहली 8 ही रहेगी। नेक्स्ट देखो 14 में से 8 माइनस करो, 6 आ जाएगी, फिर 18 में से 14 लेस करो, 4 आ जाएगी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी आप देखते हो, एडिशनल यूटिलिटी कितनी है, देखो टोटल में तो आपने इनको ऐड कर दिया, ठीक है। मार्जिनल में आप क्या करोगे, एडिशनल देखो कितनी मिली, कि पहले तो 8 थी, फिर 8 से 14 हो गई, तो एडिशनल कितनी मिली होगी, 6 मिली होगी, ठीक है। फिर 14 से 18 हो गई तो कितनी मिली, 4 मिली। 18 से 20 2 मिली, 20 से 20 0 हो गई, और फिर 20 से कितनी हो गई, 18 हो गई, तो ये कम हो गई ना यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गई आपकी यहाँ पे, कम हो गई, राइट। तो फॉर्मूलाज याद रखना, एक तो हुआ MU = TUN - TUN-1, और दूसरा क्या हुआ, MU = चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। चेंज इन TU मतलब देखो अगर मैं यहीं पे इसको कैलकुलेट करूँ, MUN, ठीक है, क्या बोला, चेंज इन TU, मान लो मुझे इस लेवल की निकालनी है, ठीक है, तो चेंज इन TU यानी 18 - 14 अपॉन में चेंज इन Q मतलब जो इन यूनिट में चेंज हो रहा है, तो 3 माइनस क्या लिख दूंगी मैं, 2, क्या बन गया ये, 4 अपॉन में 1, तो 4 आपकी क्या हो गई, मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला याद रखना है, T = सिग्मा MU का क्या रहेगा बेटा, TUN - TUN-1 एंड MU = चेंज इन TU अपॉन चेंज इन Q। नाउ रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका, रिलेशन बिटवीन TU एंड MU। जब भी रिलेशन पूछा जाएगा तो पहले आपको TU अगर लॉन्ग में है तो TU MU को एक्सप्लेन करके टेबल और ग्राफ, अदरवाइज आप डायरेक्ट टेबल और फिर ग्राफ बना दोगे। टेबल ये हो गई, ठीक है। अब ग्राफ देखिए, देखो बेटा ये आपका ग्राफ है। सबसे पहले हमें पता है, हम इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्सेस पे क्या लिया और वाई पे क्या लिया। एक्स पे क्या लिया हमने, क्वांटिटी, वाई पे एक ग्राफ में TU लिया और एक में क्या लिया हमने, MU लिया। MU नेगेटिव जाता है, अभी यहाँ पे मैंने टेबल में बताया था, अगर मम्मी ने ज़्यादा लाड प्यार दिखा दिया तो MU क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, पेट खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ हमारा, TU जो कर्व बनेगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा, अगर यहाँ पे आप चाहो तो यही पॉइंट्स आप प्लॉट करके बना सकते हो, अदरवाइज आप सीधा ऐसे बनाइए, TU बना, ठीक है। अब जो TU का मैक्सिमम पॉइंट है, TU का जो मैक्सिमम पॉइंट है, जस्ट मेक अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस मैक्सिमम पॉइंट, स्ट्रेट लाइन बनाई, यहाँ पे रोको, और फिर यहाँ से आपको क्या ड्रॉ करना है, MU की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो अब जब हम इसका रिलेशन देखेंगे तो देखो यहाँ पर MU क्या है, 0 है, इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन या पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोलते हैं। इधर TU क्या है, मैक्सिमम है, और यहाँ MU क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखिए रिलेशन पे आइए, पहला रिलेशन हमें पता है TU = क्या होता है, सिग्मा MU, अभी मैंने बताया था। सेकेंड, TU इंक्रीजेज एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव। देखो TU इंक्रीज कब तक कर रहा है, जब तक MU पॉजिटिव है, MU इस पॉइंट तक पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट तक TU इंक्रीज कर रहा है, इस पॉइंट के बाद TU ने इंक्रीज करना बंद कर दिया। सो TU तब तक इंक्रीज कर रहा है जब तक कि आपका MU क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड वन इज व्हेन MU इज 0 TU इज मैक्सिमम,
ये तो आपको पता ही है, याद रखना कि जब एम यू यहाँ पे ज़ीरो है तो टी यू क्या है आपका मैक्सिमम है, राइट। देन व्हेन एम यू इज़ नेगेटिव टी यू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, और जब एम यू नेगेटिव हो गया तो टी यू ने डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया। ये तो वही मतलब है जो अभी बताया था कि जब तक टी यू जो है वो तब तक इंक्रीज होता है तब तक एम यू पॉजिटिव होता है। जैसे ही एम यू आपका नेगेटिव होगा टी यू डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। व्हेन एम यू इज़ डिक्रीजिंग इट इम्प्लाइज टी यू इज़ इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। देखो जब एम यू डिक्लाइन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि टी यू बढ़ तो रहा है। देखो एम यू तो डिक्लाइन कर रहा है, 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2, एम यू तो डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन टी यू बढ़ रहा है, लेकिन टी यू के बढ़ने का रेट देखो कम होता जा रहा है। पहले 8 से बढ़ा, फिर 6 से, फिर 4 से, फिर 2 से, इस तरीके से। तो ये आपके रिलेशन के पॉइंट थे। एक बार फिर बता रही हूँ, टी यू इज इक्वल टू सिग्मा एम यू होता है। टी यू जब तक इंक्रीज करता है तब जब तक आपका एम यू पॉजिटिव होता है, मीन्स जब तक आपका एम यू पॉजिटिव होगा उस टाइम तक टी यू आपका इंक्रीज करेगा। एम यू ज़ीरो टी यू मैक्सिमम, एम यू नेगेटिव टी यू starts diminishing, right? So this is the relation between TU and MU. I think all these this concept is clear to all of you. In this in the next video we will cover the next topic. Thank you.